युद्ध के दौरान लक्ष्मण इंद्रजीत से लड़ते हैं। राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण पर एक शक्तिशाली हथियार फेंका और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और लंका से हिमालय की ओर उड़ गए। संजीवनी पर्वत पर पहुंचने पर हनुमान उस जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ थे जो लक्ष्मण को ठीक कर सकती थी, और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत वापस लंका लाने का निर्णय लिया। अपने ठीक होने के बाद लक्ष्मण ने मेघनाद और अतिकाय को मार डाला जो रावण के पुत्र थे। लंका युद्ध की समाप्ति के बाद राम को कौशल का राजा घोषित किया गया और भरत युवराज बने। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि भरत उनसे बड़े हैं और इस उपाधि के अधिक हकदार हैं। ये सुनकर राम बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे लक्ष्मण, इस जन्म में तुमने मेरी इतनी अच्छी सेवा की है और एक छोटे भाई के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया, इसलिए मैं अपने अगले जन्म में भी तुम्हारा छोटा भाई बनकर ऐसा ही करूँगा। इस प्रकार अगले जन्म में राम कृष्ण बन गए और लक्ष्मण कृष्ण के बड़े भाई बलराम बन गए। देवी निद्रा ने लक्ष्मण से कहा था कि वनवास समाप्त होते ही उन्हें सो जाना होगा ताकि उर्मिला जाग सके। वनवास के बाद लक्ष्मण सो गए। उर्मिला ने राम का राज्याभिषेक देखा। मेरे भाई, मैंने इस भव्य क्षण की वर्षों से प्रतीक्षा की थी, और जब मैं अपने भगवान राम को राजा बनते हुए देखने वाला था, वो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलाती है और मांग करती है कि मैं इसी क्षण अपनी आज्ञा मांगकर सो जाऊं और उर्मिला को जगा दूं। लक्ष्मण ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सीता को ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास जंगलों में छोड़ दिया था। लक्ष्मण को अपने भाई के प्रति वफादार रहे और बाद में राम के बेटों लव और कुश के खिलाफ लड़े। लक्ष्मण ने उर्मिला को रानी बनाकर करुपदा पर शासन किया था, जो उनके बड़े बेटे अंगद को विरासत में मिला था, जबकि लक्ष्मण के छोटे बेटे चंद्रकेतु को माल्य विरासत में मिला था, जिसकी राजधानी चंद्रकांति को राम ने बनवाया था। जीवन का त्याग। ऋषि दुर्वासा राम के दरवाजे पर प्रकट हुए और लक्ष्मण को दरवाजे की रखवाली करते देख राम से मिलने की मांग की। उस समय राम यम के साथ एक निजी बातचीत कर रहे थे। बातचीत प्रारंभ होने से पहले यम ने राम को सख्त निर्देश दिए कि यदि उनकी बातचीत गोपनीय रहनी चाहिए और जो कोई भी कमरे में प्रवेश करेगा उसे अपने जीवन से मुक्त कर दिया जाएगा। राम सहमत हो गए और लक्ष्मण को अपने दरवाजे की रखवाली का काम सौंप दिया। जब दुर्वासा ने अपनी मांग रखी तो लक्ष्मण ने विनम्रता से मना कर दिया। ऋषि क्रोधित हो गए और धमकी दी कि अगर लक्ष्मण ने तुरंत राम को उनके आगमन की सूचना नहीं दी तो वह पूरी अयोध्या को श्राप दे देंगे। दुविधा में फंसे लक्ष्मण ने फैसला किया कि अयोध्या को दुर्वासा के श्राप से बचाने के लिए अकेले ही मर जाना बेहतर होगा, और इसलिए उन्होंने राम की बैठक में बाधा डाली और उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना दी। दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें जीवित ही स्वर्ग जाना चाहिए। राम ने जल्दी से यम के साथ अपनी बैठक समाप्त की और ऋषि का उचित शिष्टाचार के साथ स्वागत किया। अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर गए और सरयू में डूबकर संसार त्यागने का संकल्प लिया। वहां से इंद्र ने लक्ष्मण को पानी से निकाला और उन्हें जीवित ही स्वर्ग ले गए।